बाबा कहते मीठे बच्चे वापसी की जर्नी याद रखना है। आज है 17/11/2024। रिवाइज कोर्स है। ये मुरली पहले चली थी 30/11/2002 में। उसका फिर से आज हम अभ्यास करेंगे। मुरली का सार है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नसीब, भ्रुकुटी के तख्त नसीब, विश्व के राज्य तख्त नसीब, स्वराज्याधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में आप सिकिलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त है। बाकी सबके पास शरीर का तख्त है, आत्मा बैठी है ना सबकी शरीर, लेकिन परमात्मा का दिल तख्त सबको नहीं है, हम ही बच्चों को है। तो बाबा कहते परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में आप लाडले सिकिलदे बच्चों को ही प्राप्त होता है। यह दिल तख्त ही विश्व का दिल तख्त दिलाता है। हमें परमात्मा तख्त मिला है, इसीलिए हमें विश्व का दिल तख्त मिलेगा। विश्व की बादशाही मिलेगी। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी हम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा दिल तख्त हमें मिला है, वो हमें रोज पढ़ा रहा है। यह दिल तख्त ही विश्व का दिल तख्त है। वर्तमान समय स्वराज्याधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई माया हमसे छीन नहीं सकती। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नसीब भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। मानव जीवन में भी क्या है? दिल ही महान गाई जाती है। दिल ही नहीं है तो मनुष्य चलेगा ही कैसे? तो बाबा कहते मानव जीवन में ही इस तन में भी विशेष दिल ही मानी गई है। देखो, दिल रुक गई तो जीवन ही समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नसीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्मा गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला का मनकों के रूप में सिमरन भी की जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई में कोई गाई जाती है। तो बताओ वह आत्माएं कौन है? हम बच्चे। तो वह आत्माएं कौन है? आप ही हो ना। पांडव भी है, माताएं भी है। तो बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, कभी भी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से दिल लगाते हो क्या? देह भान में आते हो? आज भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हो रहा है? चेक करो अपने आप ही चेक करो और उसको सुधार करो। हाँ, तो बाबा कहते जी, तो लाडले बच्चे कभी भी आज भी मिट्टी से दिल लगाते हो क्या? मिट्टी से माना ये शरीर से लेके कुछ भी मेरा नहीं है। हम मुसाफिर है, हमारा कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना है मैं आत्मा ज्योति हूँ। बस ये सब मुझे चलाने के लिए मिला है, ये मेरा नहीं है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हो ना। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं ना। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय पवित्रता के, सत्यता के, ज्ञान के झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे नशे से झूले में झूलते हैं। झूलते रहते हो ना, क्या मिट्टी में तो नहीं जाते हो ना।
कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की? नहीं होती कभी चलना भी पड़ता है लेकिन मिट्टी में पाँव रखने की दिल होती है? देह भान में आते हो, मेरा मेरा होता है, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते हैं, मिट्टी से ही खेलते हो। तो अभी तो नहीं खेलने, मिट्टी से नहीं खेलते हो ना। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना ही है। मिट्टी में पाँव रखना बराबर बाबा समझा रहे हैं। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव ही है। देह का अभिमान आया, मिट्टी में पाँव गया। देह अभिमान, देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरा मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस यह भी मिट्टी ही है। देखो बच्चों, जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नसीन होंगे ना, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशियों की राजधानी में और चंद्रवंशी की राजधानी में राज्य घराने में आएंगे। तो जितना देह अभिमान नहीं, आत्माभिमानी स्थिति होगी, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप मन बुद्धि वाणी वाची होगी, तभी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में जन्म होगा। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नसीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी, क्या कहते बाबा, चंद्रवंशी में भी और सूर्यवंशी के राज्य घराने में आएंगे। अगर अभी संगम पर भी कभी कभी तख्त नसीन होंगे, तो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नसीन चाहे टन बाय टन होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य घराने के आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो अपने को चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक, चाहे तुम ज्ञान में 10 साल से हो, चाहे 50 साल से हो या 60 साल से हो, ज्ञान में 10 साल के, 50 साल के, 60 साल के हो गए हो, लेकिन तुम जब से ब्राह्मण बने तब से अभी तक कितना समय दिल तख्त नसीन, स्वराज्य तख्त नसीन रहे? बहुत काल रहा या निरंतर रहा या कभी कभी रहा? जो परमात्मा तख्त नसीन होगा, उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से वो सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ तो मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, बेफिक्र होगा। फिक्र है तो बोझ होगा, और जो बेफिक्र है वो डबल लाइट दिखेगा। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, चाहे रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी? सोचना, प्लान बनाना अलग चीज़ है, लेकिन बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी क्या है? सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह जरूर होंगे। थकावट होना अलग चीज़ है, लेकिन थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहना हो, अलबेलेपन, और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं, ये भी नहीं चलेगा। अलबेलेपन ये बहुत धोखा देने वाला है। देखो बच्चे, तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है।
तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, और अलबेलापन का भी यही सोचता है। अलबेला वाला क्या सोचेगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो ही जाएगा, यही सोचता है अलबेला वाला भी। तो शब्द तो एक ही हो गया ना, लेकिन रूप अलग अलग है। तो इसीलिए हमेशा बेफिक्र बादशाह बनो, अलबेला नहीं। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों के पेपर लेते हैं। क्या बोला बाबा ने? माया के 2 पेपर लेते हैं। 2 रूप, माया के 2 रूप बच्चों के पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प, और दूसरा है मैं राइट हूँ, मैं बोलता है वही सही है। वो सही है बोल के नहीं होना चाहिए, गलत तो सबसे। जी, बाबा कहते 2 रूप में माया आती है, एक व्यर्थ संकल्प मन में और दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया मैंने, जो कहा, जो सोचा ठीक वही है, मैं कम नहीं, मैं राइट हूँ। ये भी माया का ही पेपर है। खुद राइट सोचेंगे तो फिर माया। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो कि बाप से हुए सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न तुम्हें अभी करना है। रिटर्न बाप को करना अर्थात क्या? बाप समान बनना। बाबा जो सिखा रहे हैं उसी के समान बनना। जी, बाबा से मिला हुआ प्यार, सहयोग, स्नेह का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी, वापसी की यात्रा है, यह भी सदा याद रखना। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। क्या शब्द याद रहे? रिटर्न। इसके लिए बहुत से साधन हैं। क्योंकि देखो ना, कभी भी कहीं भी जाओ, प्रोग्राम में जाओ, किसी के घर जाओ, सज धक के जाओ, तो क्या याद रहता है? वापस। कहीं घूमने भी जाते हैं तो क्या वापसी की पहले इंतज़ाम करते हैं ना, वापसी की तारीख, वापसी की टिकट, वो करते हैं ना, क्या उधर ही बैठ जाते हैं? नहीं ना। तो हमारा जीवन का भी ऐसा ही है, हम जहाँ से आए हैं उधर का याद रखना पड़ेगा ना। क्या इधर का ही अपना मान के बैठेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। कहीं भी जाते हैं टिकट आगे का आगे कटाते हैं। आगे का पहले कटाते हैं। तो अभी भी यही याद रखना है कि वापस जाना है, इधर अपने मुसाफिर है, इधर मेहमान है, इधर हमारा कुछ भी नहीं है। जी, अब हमारी रिटर्न जर्नी वापसी की यात्रा है। एक ही शब्द सदा याद रहे, रिटर्न। इसके लिए बहुत से साधन है। क्या? हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप समान करो। ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे करो। उसके लिए एक शब्द, ये इस रिटर्न शब्द याद रहने के लिए सहज साधन क्या है? हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म को ब्रह्मा बाप से समान ही करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो फादर करना तो सहज है ना, नया कुछ नहीं सोचना है। नया सोचना, नया करना, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो ब्रह्मा बाप ने किया वही फॉलो फादर है ना। सहज सहज है ना। टीचर हाथ उठाओ, फॉलो फादर करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। बहुत अच्छा, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है ना,
अभी हम नए साल की बाबा आइडिया देते, नए साल में कैसे सेवा करना है वो इशारा दे रहे। तो अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा, नया आएगा। नया आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ याद, बाबा की शिक्षा के सिवाय दूसरा कुछ याद ना आए। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई कदम नहीं उठाएंगे। बस फॉलो फादर, माना फुट स्टेप, बाप के कदम पे कदम रखना है। कदम के पे कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसा ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव रखो। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के संबंध संपर्क में भी, कर्म में भी, हर बोल में भी निर्माण, कोई मान शान नहीं, आत्मिक भाव। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं, उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो, लेकिन रोब होगा। यह रोब, यह भी अभिमान का ही अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी होना है। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है ना, तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं क्या? बाबा के लास्ट के 3 शब्द कौन से थे? जी, निराकारी। जी, बहुत अच्छा। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं? निराकारी, निरहंकारी, वही है निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का करना है। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य रूप की स्मृति। यह 3 शब्द निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश में भी नहीं, क्योंकि अंश ही फिर धोखा देता है। तो फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखे। ठीक है? अच्छा, डबल फॉरेनर्स के साथ बातें। डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। कौन है डबल फॉरेनर? परदेसी। जी, डबल फॉरेनर अच्छा है। बाप दादा को डबल फॉरेनर की एक बात पर खुशी होती है। जानते हैं कौन सी बात? देखो कितना दूर देश से आते हैं, डायरेक्शन मिला और टर्न में पहुंच पहुंच गए ना। कैसा भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन माना ना। इसकी सभी डबल फॉरेनर को मुबारक। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छी दिखाई दे रहे हो। डबल फॉरेनर हांजी का पाठ अच्छा पढ़ते हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है? गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गए हैं? क्या रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? मिडल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं संदेश देना। फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं संदेश देने के निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा है, और सदा आगे बढ़ते रहेंगे।
सफलता के सितारे है ही डबल विदेशी बच्चे। बहुत अच्छा। विदेशी लोग को ज्यादा मान ले रहे हैं हम्म, ना। बाबा ने क्या कहा? बाप दादा का विश्व कल्याणकारी का टाइटल डबल विदेशी ने सफल किया है। विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। मिलन में कितने विदेशी बैठे रहते हैं। कुमारों से। मधुबन के कुमार भी है। देखो कुमारों की संख्या कितनी है। आधा क्लास कुमारों का है। अभी भी साधारण कुमार नहीं। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन और क्या विशेषता है जानते हो? ब्रह्मा कुमारों की विशेषता है सदा जहाँ भी जाते हो अशांति होगी, उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हो। ना मन की अशांति ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना कुमार, तो आज सबसे हार्ड वर्क क्या है? अशांति को मिटाना। शांति दूत बन शांति फैलाना कुमारों को करना है। ऐसे कुमार हो ना, अशांति का नाम निशान न रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में अशांति रहे। ऐसे शांति दूत बने हो कुमार। जैसे आग बुझाने वाले कहा भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य क्या है? अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना? हो? पक्का पक्का पक्के? बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान बनाया था दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है ना कि कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले डरते हैं कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जाओ कुमारों, सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना कुमार? दिल्ली में करना है ना दादिया? करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार है तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? विश्व में कितने होंगे? लगभग 1 लाख ब्रह्मा कुमार है। तभी 20 साल पहले की बात है, अभी तो बात मत पूछो, अभी तो कितने हैं, लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है ना, वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर अशांति नहीं, शांति फैलानी है। अपने शहर में भी शांति ही शांति होनी चाहिए। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। ठीक है ना? कुमारियों से बात। कुमारियाँ भी बहुत है। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करना है या विश्व की सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी नौकरी की रखनी है? क्या करना है कुमारी? देखो, जब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं को कल्याण हो जाए, कुमारियों के लिए गायन क्या है मालूम है? क्या करती कुमारी? 21 कुल का उद्धार। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएगा ना। तो ऐसे कुमारी हो ना जो 21 कुल का कल्याण करेगी, वही हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवार का कल्याण करेगी ना। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब कुमारी का रहा हुआ है। अब समय सूचना दे रहा है
कि समय के पहले कुमारी तैयार हो जाओ। तो हम कौन है? हम भी कुमारियाँ हैं। समय के पहले तैयार होना मतलब क्या करना है? अभी से तैयारी करो, विनाश होने के पहले। मरने की वेट मत करो, जीते जी ही सद्गुणों को दिखाओ, व्यवहार में, कर्म में, रोज के जीवन में, सोच में, कृति व्रति दृष्टि में दैवी गुण दिखाओ। सो बाबा कहते आपका नाम नोट होगा, फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसीलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल है। ठीक है ना कुमारी? रहम दिल हो ना? रहम दिल हो और बनो, थोड़ा और तीव्रता से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिला है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करती है कुमारी। अच्छा, मीडिया वाले आए हैं, 108 रत्न आए हैं। मीडिया वाले, न्यूज़ और सभी चैनल वाले, मीडिया वाले 108 रत्न आए। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखाओ, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई बाप के वर्षे से वंचित ना रह जाए। मीडिया का काम है आवाज़ फैलाना। तो ये आवाज़ फैलानो कि बाप से वर्षा ले लो, ये आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित ना रह जाए। अभी देश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं, अच्छे इंटरेस्टेड प्रोग्राम होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपने अपनी सेवा के साधन और सेवा के रंग रूपरेखा है। लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे से रेस नहीं करो। अच्छा, बाबा कहते हैं अलग अलग होने से, हर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना मीडिया वालों के, अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करना, रेस भले करो, उससे हम और अच्छा करें, उससे हम और अच्छा सेवा करें, उससे हम और अच्छा ज्ञान धारण करें। रीस नहीं करो, रेस करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं, वो भी अच्छा है। बाप दादा, अच्छा चलो बच्चे, बाबा ने फिर ज्ञान याद दिलाया, पहली बातें याद दिलाई, सारी बातें बता के। चलो बच्चे, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? क्या ये एक्सरसाइज बताई बाबा ने? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो अभी अभी यही रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप ने बच्चों को ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की ही सहज याद दिलाएगी। ये एक्सरसाइज करते रहो। चलो, चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद बाबा को देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार बच्चों को दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, सब तरफ अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम होता है, मुरली चलती है तभी। तो बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सभी बच्चे मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नसीन, तीनों तख्त कौन से मिले आज? माने तख्त बोलने से एक तो पवित्र ब्रुकुटी, स्वयं का ब्रुकुटी तख्त, बाबा का दिल तख्त और स्वराज्य अधिकारी गुणों की धारणा करोगे तो भविष्य राज्य तख्त सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे।
तो बाबा ने क्या बोला आज? चारों ओर के 3 तख्त नसीब स्वराज्याधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। और हम भी मीठे प्यारे फॉलो फादर करने वाले बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। कुछ समझते और धारण करते। बहुत अच्छा। वरदान क्या है? वरदान मीठे बच्चे। बाबा ने क्या बोला होगा? सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। क्या है वरदान? सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। वरदान का विस्तार है, फल का इंतजार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई तुम्हें अपोजिशन भी करता है, कोई अपोजिशन विरोध, कोई तुम्हें अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह अपोजिशन, यह इंसल्ट, गालियाँ खद का काम करेगी, खाद का काम करेगी और अच्छा ही फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना तुम्हारे गुण ही गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते ही चलो। स्लोगन, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी बच्चे हैं। कितना सुंदर स्लोगन है। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी बच्चे हैं। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विदाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन में सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करो। माना मेडिटेशन में बैठ जाओ। आज तीसरा रविवार